बिहारी भिखारी नहीं है, लेकिन ये एगो धंधा बन गल बा। सूप लेके मांगल आ छठ पूजन सामग्री वितरण। सिर्फ महिलाएं नहीं, छोटे छोटे बच्चे व्यापार का जरिया बना लिए हैं। सुनिए, छठ व्यापार नहीं है, छठ महापर्व है। कौन भेजा? मम्मी क्या बोला तुमको? जाओ, क्या बोला? आस्था से बहुत खिलवाड़ हुआ, धंधा हुआ। अब ये नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा। ये सिलीगुड़ी में जो ये चल गया है ना, इसको साफ करेंगे हम लोग। ये धंधा है, चंदा नहीं, ये धंधा है, पेट चलाने का जरिया है। 1000 रुपया कलेक्शन हो गया, घर जाओ। आप देना बंद कीजिए, ये लोग लेना बंद कर देगा। पकड़िए ना, फोटो खींचिए ना, फिजिकल असॉल्ट मत कीजिए, है तो वो भी इंसान। रउआ लोग भी एकनी के पकड़ी या कटोरा दिए को कि भीख मांगना तो कटोरा में मांगो, सूप में नहीं चलेगा। दुख होता है कहीं कि हमारे पर्व को लेके सूप लेके मांगना, छठ पूजन सामग्री वितरण है तो आस्था आप घर पे जाके दीजिए ना भैया। আমি সবাইকে বলছি আপনারা একটু হেল্প করেন আমাদের, এই ধান্দাটা একটু বন্ধ হয়ে যাবে। पैसा हो तो करम पूजा, ना तो 5 सुपारी लेके खड़ा हो जाए। फोटो खिंचा के शौक बात 12 महीना जाके बांट दिया, 12 महीना ले ली। और भी कुछ लोग हैं, आप अभी देखिएगा नया एक नौटंकी चालू होगा, छठ पूजन सामग्री वितरित। उजागर तो कीजिए इनको, ये है कौन और ये क्यों मांग रहे हैं। अरे कि हम लोग दिवाली के बाद से बाहर का पानी तक नहीं पीते हैं। लहसुन प्याज मीट मछली तो छोड़ दीजिए, घर की पूरी लिपाई पोताई होती है। दिवाली में छूट भी जाए तो छठ पूजा में हमें यह करना पड़ता है। देखिए, हमारी परंपरा तो ऐसी रही हुई है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक नॉर्मल पान सुपारी लेके आप पानी में खड़ा होके सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अरे वो भी मेरी माँ है, ये भी मेरी माँ है, और ये जिसका पूजा करो वो छठ माँ सबकी माँ है। 5 तारीख, कितना तारीख को है? 5 तारीख को है। ये क्या लेकर कर रहे हैं आप? 5 तारीख को है। तो हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से सिलीगुड़ी शहर में आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी शहर में जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि छठ के नाम पर पैसा उगाही कह सकते हैं, धन उगाही का काम चल रहा है। कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं शहर में और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की तादाद सिलीगुड़ी शहर में देखने को मिल रही है। हालांकि इस विषय पर हम सिलीगुड़ी के जो एक संस्था है बिहारी सेवा समिति के सचिव, उनसे बात करके जानते हैं कि आखिरकार इनका इस विषय पर क्या कहना है। सबसे पहले तो पूर्वोत्तर भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, इस तरह से जो लोग शहर में कहीं ना कहीं उत्पात मचा चुके हैं और पैर पसारते नज़र आ रहे हैं, आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रविंद्र जी आपका धन्यवाद। पूर्वोत्तर भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, बात कहें तो पिछले रविवार को ही हमने आपके चैनल के माध्यम से सभी को आग्रह किया था कि आप इन जैसे लोगों के बीच में सूप में जो पैसा दे रहे हैं ये देना बंद कर दीजिए। देखिए, यहाँ 2 तरह की बात आती है। कल मैं कोर्ट में था, मैं देखा एक अंधा व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए वो अगरबत्ती बेच रहा था। मैंने उससे किसी तरह का तोल मोल नहीं किया, मैं उससे 5 अगरबत्ती ख़रीदा। ठीक है, वो मेरे यूज़ का हो ना हो, पर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ ये देख के कि जिनके पास आँख नहीं है वह भी कमा कर खा रहे हैं। मैं उसको 50 रुपया का नोट दिया
मैं कायल हो गया उसका। वो नोट को पकड़ के बता दिया कि ये 50 रुपये का नोट है। 10 रुपया मैं उसको बोला रख लो एक्स्ट्रा, उसने पैसे को नहीं रखा, उसने पैसा रिटर्न कर दिया क्योंकि वो आदमी खुदगर्ज था। बात इन पे आई तो आप देखिए, भगवान ने इनको 2 हाथ दिया है, 2 पाँव दिया है, आँख भी दिया है, कान भी दिया है, मुंह भी दिया है। लेकिन जैसे ही दुर्गा पूजा ख़त्म होती है, आप सिलीगुड़ी के विभिन्न बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, लाइक कोर्ट, आप हॉस्पिटल, यहाँ पर देखिएगा यह सूप लेकर निकल जाते हैं मांगने के लिए। इनसे पकड़कर इनका नाम पूछिए, ठिकाना पूछिए, नहीं बता पाएंगे। अभी आप इनसे पूछिए कि छठ पूजा कब है तो ये आपको तारीख बता देंगे, लेकिन छठ पूजा होती कैसी है इनसे पूछिए, ये नहीं बता पाएंगे। जो यह न्यूज़ देख रहे हैं, मैं उन सभी से अपील करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि लोग जागरूक हो जाएं। बिहारी भिखारी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। हम यह सूप लेके मांगते क्यों हैं, इस बात को पहले समझिए। जब भी कोई अपने बेटे के लिए मन्नत करता है तो यह एक रिवाज चला हुआ है कि उसको कभी इस बात का अहंकार ना हो कि यह बेटा मेरा बेटा है, यह मांगा हुआ बेटा है। इसके लिए क्या किया जाता है, स्पेशली खरना के दिन अपने घर के अगल बगल 5 घरों में बच्चे को भीख मांगना पड़ता है। वो यह प्रतीत करता है कि यह बच्चा मांगा हुआ है, इस बच्चे पे कभी अहंकार मत करना। यह उसको ज़िंदगी भर जब तक वो जिएगा उसको याद दिलाते रहेगा। तो ये हमारा आस्था है, लेकिन आस्था को खिलवाड़ और व्यापार बनाकर कुछ एक ऐसे लोग हैं जो सिलीगुड़ी के सड़कों पर निकल चुके हैं। इनके पाँव में चप्पल है, आप इनका एक बार नाम पूछिए, नाम ये आपको ठीक से नहीं बताएंगे। वो रहेगा एनजीपी में, वो रहेगा आपके वो माटीगाड़ा के भीतर, वो रहेगा खपड़ेल में। ये लोग निकल जाते हैं और सूप लेके मांगना चालू करते हैं। मैं खुद देखा, एक लड़का छोटा बच्चा था, वो पेशाब करके आया और सूप पकड़ लिया। जो यह बिहारी छठ पूजा करते हैं उनको एकदम पता है कि हम लोग दिवाली के बाद से बाहर का पानी तक नहीं पीते हैं। लहसुन प्याज मीट मछली तो छोड़ दीजिए, घर की पूरी लिपाई पोताई होती है। दिवाली में छूट भी जाए तो छठ पूजा में हमें यह करना पड़ता है। कितना साफ़ सुथरा, कितना पवित्र पूजा है ये, और सभी जात सभी धर्म के लोग इसको मानते हैं और डरते हैं। डरते क्यों हैं कि कोई भूल चूक ना हो जाए। लेकिन इस पूजा को, इस हमारे संस्कृति को इन जैसे लोगों ने खिलवाड़ कर दिया है। मेरा सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी से मेरा निवेदन है, महिलाओं को आप फिज़िकल असॉल्ट मत कीजिए, इनका वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया में दीजिए। इनको महसूस कराइए कि यह गलती कर रहे हैं। देखिए, भीख मांगना गलत नहीं है, आप मांगिए ना भीख, आप कटोरा लेके मांगिए, सूप लेके क्यों मांग रहे हैं। देखिए, हमारी परंपरा तो ऐसी रही हुई है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक नॉर्मल पान सुपारी लेके आप पानी में खड़ा होके सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है इसमें। आप चले जाइए, कोई छठ व्रती है, घाट आपको नहीं मिला, आप बोल दीजिए तो कि हमको खाली बस खड़ा रहना है, आपसे कोई पैसे नहीं। मैं खुद यहाँ पे घाट का व्यवस्था करवाता हूँ सबका। मैं कभी भी जो असमर्थ है उससे पैसे नहीं लेता हूँ। तो क्यों? अरे वो भी मेरी माँ है, ये भी मेरी माँ है, और ये जिसका पूजा कर रहा हो छठ माँ सबकी माँ है। तो ये कहीं ना कहीं लोग जो हैं हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को बदनाम करने का एक मुहिम चला दिए हैं। आप लोग इन जैसे लोगों का धड़ पकड़ कीजिए, इन जैसे लोगों का वीडियो बनाइए, फ़ोटो खींचिए, इनको पकड़िए, इनसे पूछिए ना, एक बार उजागर तो कीजिए इनको, ये हैं कौन और ये क्यों मांग रहे हैं। अरे मैं तो आपसे कहूँगा, अच्छा होगा सबको ये कटोरा खरीद के रखिए, सूप को ले लीजिए, कटोरा हाथ में थमा दीजिए। देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास नहा धोआ के ये लोग कपड़ा पहन के निकल जाते हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं, छोटे छोटे बच्चे व्यापार का जरिया बना लिए हैं।
सुनिए, छठ व्यापार नहीं है, छठ महापर्व है। छठ हमारी संस्कृति है, बिहारियों की पहचान छठ से है। और मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द बिहारी सेवा समिति की पूरी टीम रास्ते पर उतरेगी। हम किसी के को आहत नहीं करेंगे, फिजिकली असॉल्ट नहीं करेंगे, हम उनको पकड़ेंगे। मान गए तो ठीक है, बाकायदा उनका फ़ोटो और नाम नोट करेंगे, उनकी पहचान करेंगे कि वो पूजा सच में करते हैं या नहीं। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और भी कुछ लोग हैं, आप अभी देखिएगा नया एक नौटंकी चालू होगा, छठ पूजन सामग्री वितरित। और ये सामग्री जब घर में खाना नहीं रहता तो वितरित क्यों नहीं होता है? ये नहीं होता है। आप देखिएगा, अभी मैं पेपर पढ़ूंगा, छठ पूजन सामग्री वितरित, और वितरण में क्या होगा कि फ़ोटो आएगा आपका। अरे आपका हैसियत नहीं है पूजा करने का, 5 सुपारी लेके खड़ा हो जाइए। काहे को बदनाम कर रहे हैं हमारे समाज को, हमारे जात को? हाँ, आप ये कर दीजिए, अगर आपका आस्था है, आपको देना है, तो जो छठ पूजा करता है उसके घर में जाके एक सूप सजा के दे दीजिए। आपको चढ़ाना है तो हमारे घर पे दे के जाते हैं 2 अन्य कास्ट के लोग, मारवाड़ी लोग आते हैं, बंगाली लोग आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बंगाली समाज छठ को इतना आस्था के रूप में देखता है। एक जन का एक लड़का नहीं हो रहा था, हमारे मोहल्ला का है, वो दादा यहाँ से दंड काटते हुए गए, उनको नियम पता नहीं था, 5 सुपारी लेके खड़ा हुए अर्घ दिए। तो अदर कास्ट को मालूम नहीं, इस चीज़ को समझिए। और जो ये कुछ संस्थाएं मैं देखता हूँ, इनको अगर हमदर्दी है और फ़ोटो खिंचाने का इतना शौक़ है तो 12 महीना राशन वितरण भी कर दीजिए। और जो लेने चले जाते हैं कैमरा के सामने, अगर आपका हैसियत नहीं है तो पूजा आस्था से होती है। एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये कब निकला? अगर आपका मन साफ है तो आपके कटौती में भी गंगा जी विराज जाएगी। तो छठ पूजन सामग्री वितरित में तो कुछ लोग, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि अब बिहारी समाज के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तो फ्री में मिला था ले लेता नहीं। तो हम सबनी के कह चाहता नहीं, पैसा हो तो करें पूजा, ना तो 5 सुपारी लेके खड़ा हो जाए, फ़ोटो खिंचा के शौक बात 12 महीना जाके बांट दिया, 12 महीना ले ली, मिल जाए छठ पूजा के बाद। केहू एगो कपड़ा ना दी, दुर्गा पूजा में इतना गरीब के कपड़ा ना रहे, महंगाई के इतना ज़माना बा, कितना लोग कपड़ा दे दिलक रवा, कहीं केहू ना कही। कुछ एक संस्था देले बा, कुछ एक संस्था कैमरा के बाहर रह के काम करेला, लेकिन ये एगो धंधा बन गया बा। सूप लेके मांगल आ छठ पूजन सामग्री वितरण, तो लाज शरम होई तो सूप से मांगल छोड़ी लोगनी, और छठ पूजन सामग्री लेवल छोड़े। 12 महीना में 1 महीना पूजा होला, ठीक बा, 1 महीना पूजा होला तो जेके सकान बा उ करे, जेके सकने के पानी में खड़ा होई ना। लेकिन ये सब नौटंकी जो चलल बा, नौटंकी बंद करे के पड़ी। कहीं ना कहीं हमनी के समाज बहुत ही नीचे स्तर में चल गई बा। सभी कोई के देवे के बाद सामान, अगर आपको देना है, आप जो भूखा है उसके घर पे जाके दे के आइए। कैमरा से हट के तो फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, 12 महीने कीजिए ना, जैसे हम लोग कर रहे हैं, कीजिए, तब तो कोई नहीं आएगा। 4 सामान लाया, वितरण हो गया, 4 सूप खरीदा, 4 दिन का धंधा चल गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप देना बंद कीजिए, ये लोग लेना बंद कर देगा। पकड़िए ना, फ़ोटो खींचिए ना, फिज़िकल असॉल्ट मत कीजिए, है तो वो भी इंसान, फिज़िकल असॉल्ट मत कीजिए। उनको पकड़ के पूछिए क्या वाकई में वो सच्चाई है कि नहीं, उनसे पूछिए। और उनको एक कटोरा गिफ्ट दीजिए ना जी, एक एल्युमिनियम का सुंदर सा कटोरा दीजिए, क्योंकि हाथ पाँव रहते हुए तो कमा के खा नहीं सकते हैं। आज एक लेबर का मजदूरी है 500 रुपया, मेहनत तो होगा नहीं ना, ये सिखाना पड़ेगा इनको कि मेहनत करके खाइए। आस्था से बहुत खिलवाड़ हुआ, धंधा हुआ, अब ये नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा। ये सिलीगुड़ी में जो ये चल गया है ना, इसको साफ़ करेंगे हम लोग, और इसका बीड़ा सेवा समिति ने उठा लिया, बिहारी सेवा समिति ने, इसको बंद करेंगे हम लोग। मान्यता का अनुसार कहे तो छठ महापर्व है, छठ हमारा इमोशन है और धरोहर है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो कतई अब शोभनीय नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि एक पारंपरिक गीत है, निर्धन जाने ला ई धनवान जाने ला, महिमा छठ मैया के अपार ई जहान जाने ला।
जैसे कि मनीष जी ने कहा कि और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी कमेटियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को घाट का दिक्कत होता है, वो निर्धन है, तो उनको घाट का उचित व्यवस्था कीजिएगा। जैसे ये मेरा परिवार का घाट है, हम दूसरा परिवार को, मैं देखा हूँ नदी में कुछ लोग ऐसे करते हैं। देखिए छठ माई सब देखती है, इसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में मत लीजिए। फॉर्मेलिटी नहीं है, ये करना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके जगह पे आपके घाट में अगर 2 सूप का भी किसी को देखे, क्योंकि देखिए एनजीटी के निर्देशानुसार हम लोग बीच में घाट नहीं बना सकते हैं, तो शॉर्टेज है थोड़ा घाट का। तो अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है तो उसको जगह दीजिए, पूजा सब कोई कर सके। अगर आपको किसी भी कमेटी को किसी तरह की दिक्कत आती है, प्रशासन से कोई मदद चाहिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे। और देखिए प्रशासन तो हमारे साथ है भैया, कॉरपोरेशन बोलिए, एसजेडीए बोलिए, यहाँ के मेयर साहब को बोलिए, डीएम साहब को बोलिए, कमिश्नर को बोलिए, सिविल डिफेंस को बोलिए, जी तोड़ मेहनत करते हैं काली पूजा के बाद और हर संभव मदद करते हैं। कहीं कुछ कमी रहती है आप हमको बताइए, हम गुहार लगाएंगे। हम हैं तो सभी के लिए हैं। बिहारी सेवा समिति हर कास्ट, हर समाज, हर धर्म, हर पर्व के लिए है। आप आइए, हमको बताइए। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी को मन को मत दुखाइए। देखिए हमको दुख होता है कहीं कि हमारे पर्व को लेके सूप लेके मांगना, छठ पूजन सामग्री वितरण है, तो आस्था आप घर पे जाके दीजिए ना भैया, काहे नहीं दे रहे हैं जी? मनीष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस पर लगाम कैसे लगेगा, कैसे चिन्हित किया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो छठ पूजा को जानते नहीं हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते भी हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मान्यता के अनुसार कह सकते हैं कि मन्नत जिनकी होती है वो भी सड़क पर मांगते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन चिन्हित कैसे किया जाए कि यही वो लोग हैं जो वाकई में छठ पूजा करते हैं और ये लोग नहीं करते? कैसे चिन्हित किया जाए? जैसा मैं आपको पहले ही बता दिया कि खरना के दिन बच्चा या लेडीज़ 5 घर में मानती करती है, तो आपको देना तो खरना के दिन दीजिए। किसको दीजिए? जिसको आप जानते हैं, और इसमें कोई डिमांड नहीं होता है। आप उसको केला दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं। आपको पूजा से आस्था है, आप एक तो सूप उठा के उसके घर पे दे दीजिए ना। लेकिन ये जो चंदा और धंधा बन के निकला हुआ है ना, ये धंधा चंदा नहीं चलेगा, इसको बंद करना है। ये कैसे होगा? जागरूकता। আমি সবাইকে বলছি আপনারা একটু হেল্প করেন আমাদের, এই ধান্দাটা একটু বন্ধ হয়ে যাবে। मैं सबको कहूँगा और सबनी के कहें, रउआ लोग भी एकनी के पकड़ी और कटोरा दिए को कि भीख मांगना तो कटोरा में मांगो, सूप में नहीं चलेगा। बिहारी समाज भिखारी नहीं है, मांग के हम लोग कभी पूजा नहीं किए हैं। जो मान्यता है उसको मानेंगे। 5 घर मांगने का, वो भी क्यों? बेटा का मानती है 5 घर आस पड़ोस में, सिलीगुड़ी स्टेशन में नहीं, एनजीपी में नहीं, जंक्शन में नहीं, जंक्शन बस अड्डा में नहीं, कॉरपोरेशन के बाहर नहीं, कोर्ट में नहीं, सिलीगुड़ी ज़िला अस्पताल में नहीं। ये धंधा है, चंदा नहीं, ये धंधा है, पेट चलाने का जरिया है। 1000 रुपया कलेक्शन हो गया, घर जाओ। आए दिन देखने को मिलता है, वही लोग वही हाथों में वही सूप लेकर निकल जाते हैं और सड़कों पर इसी तरह की तरीके से, चाहे वो गाड़ी हो चाहे रोड पर सड़कों पर आदमी खड़े, सभी लोगों से ये अभी ये सभी कोई समाज के, बिहारी समाज के लोग निकल जाएंगे। छठ पूजा सामग्री वितरण की फ़ोटो कॉपी आएंगी, लेकिन इनको 12 महीना नहीं देखिएगा कि बिहारी के समाज के उत्थान के लिए या यहाँ के किसी अन्य समाज के उत्थान के लिए इनका मुँह से कोई बोली निकलता है। देख लीजिएगा, नहीं निकलता है, निकलेगा भी नहीं। शर्म लाज लज्जा है तो लाज लज्जा को बचाइए और अपने दम पे पूजा करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर में जिस प्रकार से ये लोग जो सड़कों पर हाथों में सूप लेकर छठ पूजा या छठ महापर्व के नाम पर वसूली करते नज़र आ रहे, कह सकते हैं कि मांगते नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता नज़र आ रहा है। और बिहारी समाज, बिहारी सेवा समिति, इन सभी जो इस तरह के कार्य करते नज़र आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए अब सड़कों पर भी उतरेगी। हम भी वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं किस प्रकार से कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रकार से मांगते नज़र आते हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं से यह गुजारिश करूँगा कि कम से कम हमारा बिहारी सेवा समिति के हर सदस्य का हाथ जोड़ के निवेदन है, मीडिया उतरे, सच्चाई को दिखाए, इनको पकड़े। और ये जो हमारे, देखिए बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं सिलीगुड़ी में,
टी टूरिज़्म टिम्बर के लिए फेमस है नॉर्थ बंगाल। सिलीगुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जंक्शन में हवाई अड्डों पे के बाहर बागडोगरा आप चले जाइए, अभी आप मोड़ पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं। कहीं ना कहीं शहर की छवि ख़राब हो रही है। अरे यहाँ पे तो इतना प्रॉब्लम है, इतना भिखारी है। कहाँ भिखारी है? छठ पूजा के बाद नहीं दिखेगा आपको। अलग अलग मैं बताता हूँ, सेवक मोड़ में जाइए ना, ये बंजारे लोग हैं, मांग रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सभी मीडिया भाइयों से रिक्वेस्ट है, उजागर करिए इनको और इन सच्चाई को दिखाइए। अब बताइए कि ये लोग किस समाज से हैं, क्या हैं ये लोग, और कैसे चंदा को धंधा बना के खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 तारीख। कितना तारीख को है? 5 तारीख को है। ये क्या लेकर कर रहे हैं आप? 5 तारीख को है। कौन भेजा? मम्मी क्या बोला तुमको? जाओ। क्या बोला?